चल देख, अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कल से उसका कोई भी रिलेशन नहीं है अभी तक में, ठीक है, तो ध्यान से सुनना अगर किसी का क्लास कल का अटेंड नहीं किया हुआ था। पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया क्या है, ठीक है, तो हम लोग अमोनिया के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़े थे ये चीज कि अमोनिया जो होता है वो एक बेसिक गैस होता है, ठीक है, बेसिसिटी क्यों होता है वो चीज बताएंगे, ध्यान से सुनना सब कोई। पहला कलर, ऑर्डर और टेस्ट। तो कलरलेस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तुम लोग जाने थे कि यूरिया निकालता है, ठीक है, यूरिया जब डिकम्पोज करता है तो अमोनिया गैस निकलता है जो कि एक सड़ाबंडा जैसा फॉल ऑर्डर का गैस होता है, दैट इज पंजेंट स्मेल होता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है। फिजियोलॉजिकल नेचर मतलब होता है हमारे स्किन पे क्या असर पड़ता है, तो नॉन पॉइजनस होता है। इफ इनहेल्ड अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट इज फैटल इन लार्ज डोजेस, ज्यादा डोजेस में हम लोग इसमें मर भी सकते हैं। डेंसिटी बता रहा है, एयर से हल्का होता है, एयर का 14.4 होता है तो इसका 8.5 होता है। कल भी बताए थे हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, कितना वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम पानी में 702 वॉल्यूम घुल जाता है, तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल हुआ, ठीक है। तो ये सारा चीज पढ़े थे। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तुम लोग ऑलरेडी एससीएल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पे अभी हम तुमको बताएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहला चीज तुम लोग यहाँ पे देख रहा है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। हम बताए हुए तुम लोग को कि ये वाला एक्सपेरिमेंट बोर्ड एग्जाम में लिखने आया हुआ है एक बार। तो देख यहाँ पे लिक्विफिकेशन, तो कल हम लोग पढ़े थे हेबर्स प्रोसेस में कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया को अलग करने का दो तरीका था। एक तो भैया क्या था, पानी में मिला दो तब भी अमोनिया मिल जाएगा, और एक तो उसको क्या कर दो, लिक्विफिकेशन कर दो। लिक्विफेक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली ये जो है पानी में मिलाने पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में ही घुल जाता है। तो ये प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, लिक्विफेक्शन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम घुलता है, इसीलिए इसको अलग किया जा सकता है, क्या चीज से, अमोनिया से। तो ये पढ़े थे। बॉइलिंग पॉइंट इसका देख ले, फ्रीजिंग पॉइंट इसका देख ले। अब इसके बाद आता है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो ये तुम लोग को जब एचसीएल पढ़ाए थे तब भी बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब भी बोल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक्सपेरिमेंट में अंतर कहाँ का है भैया, लिटमस सॉल्यूशन का। तुम लोग याद करो, एचसीएल जो है वो एसिडिक गैस है, लेकिन भैया अमोनिया जो है बेसिक गैस है। तो यहाँ पे इस बार नीचे में क्या रख रहे हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन रख रहे हैं। नीचे में क्या रख रहे हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन। देखो क्या हुआ, ड्रॉपर है वापिस से, ड्रॉपर जब दबाएंगे, जब ड्रॉपर दबाएंगे तो इसमें क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, इसमें क्या निकल जाएगा, पानी निकलेगा, ठीक है। अब पानी निकलने के कारण इस बॉटल के अंदर, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या गैस था, अमोनिया गैस था। तो वो गैस पानी में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, जिसके कारण से इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। और लो प्रेशर या पार्शियल वैक्यूम होने के कारण वो नीचे का प्रेशर क्या है, हाई है। नीचे का प्रेशर क्या है, हाई। ये पानी ये डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। अब ये पानी जो है वो रेड लिटमस सॉल्यूशन है। जैसे वो बेसिक गैस के कांटेक्ट में आएगा, रेड लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इस बार वहां यहाँ पे किस कलर का फाउंटेन नजर आएगा, इस बार भैया इधर ब्लू कलर का फाउंटेन नजर आएगा। किस कलर का फाउंटेन नजर आएगा, ब्लू कलर का। तो यहाँ पे ब्लू नजर आने से ये पता चलता है कि अमोनिया जो है ये कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और भैया यहाँ पे जो पार्शियल वैक्यूम होने का कारण से ये पता चलता है कि ये गैस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो दो एक्सपेरिमेंट से दो चीज हम लोग को पता चला, एक तो अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दूसरा वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो ये दो चीज तुम लोग को ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। आज हम तुम लोग के लिए इसका भी वीडियो ढूंढ के रखे थे, ध्यान से देखना इसका वीडियो। वीडियो कैसे दिखा रहा है, या फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होगा, तुम लोग देखना एक बार। Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. The fountain experiment, ammonia. The apparatus required for this interesting experiment. देख यहाँ पे क्या रखा है, नीचे रेड लिटमस सॉल्यूशन। अलग अलग तरीका का अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुम देख सकता है यहाँ पे भी क्या रखा है, रेड लिटमस सॉल्यूशन रखा है, ठीक है। और ये दोनों को जेट ट्यूब से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। दिखा रहा है कि यहाँ पे भी क्या है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में, राउंड टेस्ट ट्यूब के अंदर में भी क्या पड़ा हुआ है, आपका अमोनिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ है भैया, आपका अमोनिया रखा हुआ है, ठीक है भैया। तो अब देखो होगा क्या, is arranged as shown here. Red litmus solution is taken in the lower flask while the upper one contains ammonia gas. देखिए यहाँ पे क्या किया, ड्रॉपर नहीं रखे, ये एक्सपेरिमेंट में ड्रॉपर नहीं रखे क्या कर रहा है, क्लिक हियर टू ब्लो इन एयर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एयर को अंदर की तरफ ब्लो कर रहा है, ठीक है, ध्यान दे।
is blown into the lower round bottom flask, high pressure is created in the lower flask. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, माउथ पीस लेके, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, इसमें एयर ब्लो किए। तो एयर ब्लो जब किए, अंदर यहाँ पे क्या हुआ, एयर भर गया। अब इधर का प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। अंदर का प्रेशर क्या हो गया, हाई। तो तुम लोग देख सकता है ये किस तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ। ये किस तरफ भाग रहा है, लो। तो जैसे ये लिटमस जो है वो अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा, ये लिटमस जैसे अमोनिया के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे किस कलर का फाउंटेन हम लोग देखेंगे, ब्लू कलर का फाउंटेन देखेंगे। देखना अभी। Due to the high pressure, the red litmus solution is sucked into the upper flask. The red litmus solution immediately changes to blue and comes out in the form of a fountain through the jet tube. Ammonia is basic in nature and highly soluble in water. तो इससे दो चीज पता चला कि अमोनिया जो है वो क्या है, यहाँ पे देख, एक ही चीज पता चल रहा है कि अमोनिया बेसिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि भैया वो ब्लू में चेंज हो गया। अब तेरे बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, तुम्हारे बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिखाया, उसमें वहां पे हम लोग ड्रॉपर का यूज किए थे। वहां पे क्या चीज का यूज किए थे, ड्रॉपर का। एक बार बुक वाले में चलते हैं, एक मिनट। यहाँ देख, ये बुक वाला अगर देखेगा तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ड्रॉपर को दबाया गया। तो जब ड्रॉपर दबाए भैया, इससे पानी निकला। ठीक है, पानी निकलने से क्या हुआ, जो गैस एयर में था वो इसके कांटेक्ट में आया और ये क्या हो गया भैया, पानी में मिल गया, जिसके कारण से यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो। और नीचे का प्रेशर भैया क्या है, हाई है। नीचे का प्रेशर क्या है, हाई। तो हाई प्रेशर हम लोग सब जानते हैं कि विंड हो या तुम्हारा फ्लूइड्स हो, हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे भैया ये यहाँ पे आया एयर के कांटेक्ट में, ऐसा नहीं है कि एकदम भी अमोनिया नहीं था, थोड़ा बहुत अमोनिया था। अमोनिया के कांटेक्ट में जैसे आया ये रेड लिटमस सॉल्यूशन, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, ब्लू कलर में। तो दिस शो दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। एंड यहाँ पे ड्रॉपर वाला जो था, दिस शो दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो दोनों प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से दिखा, और यहाँ पे इन्फ्रेंस में वही चीज लिखता है, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड बेसिक इन नेचर। तो बस ये इतना सही तुम लोग को पढ़ना है और खुद से ये याद रखना है। ठीक है, तुमको अपने लैंग्वेज में लिखना है, रटना नहीं है। फिर से बोल रहे हैं। अब आ जाओ, ये यहाँ पे जो तुम्हारे सामने ये जो दो रिएक्शन दिख रहा है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी देखो, यही हेडिंग में जो लिखा हुआ यही क्वेश्चन। तुमको लिख के भी नहीं आएगा कि अमोनिया को रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के साथ, या अमोनिया को रिएक्ट कराओ यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, show the burning of ammonia in oxygen और show the catalytic oxidation of ammonia। तो यही क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, हम बार बार तुमको बता रहे क्योंकि ये नया टाइप का एक इक्वेशन है, तो इस चीज को ध्यान रखना है तुमको। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या बात बताता है, अमोनिया इज नाइदर कंबसिबल एंड नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबसन। ऑक्सीजन की तरह ना तो ये भैया जलता है, ठीक, ना ही जलने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो होता है भैया वो क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है। लेकिन अमोनिया ना तो कंबसिबल है, ना तो जलता है खुद, और ना ही जलने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, चलो देखो क्या होता है अमोनिया का रिएक्शन। तो NH3 + 3O2 जो है भैया वो क्या दे रहा है, 2N2 + 6H2O। तो ये जो आपका पहला वाला रिएक्शन दिख रहा है, ये आपका क्या है, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। यहाँ पे कैटलिस्ट को रख के क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो तुम लोग देख सकता है 4NH3 प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस 5O2 प्लेटिनम लिया जा रहा है और 800 डिग्री सेल्सियस हीट दिया जाता है। फिर कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे ये रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक। दूसरा चीज यहाँ पे देखो, ये जो NO निकला है ये तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है। ये NO2 जो गैस होता है, ये ध्यान रखना किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये किस कलर का गैस होता है, रेडिश ब्राउन। तुम देखो वहां नीचे दिख रहा होगा तुमको, यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में ये जो दिख रहा है NO + O2 मिलके क्या बना लेता है, NO2। सब अपने बुक में यहाँ लिख लो तो जरा सा, रेडिश ब्राउन, यहाँ पे लिख ले रेडिश ब्राउन। हम तुमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे इसका कलर, तो ये कलर ध्यान रखना किस कलर का होता है, NO2 रेडिश ब्राउन कलर का होता है, भूलना मत इस चीज को। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखता है, यहाँ प्रोसीजर देख, लिखता है यहाँ पे पास ड्राई अमोनिया गैस थ्रू ट्यूब ए, इग्नाइट द गैस एट नोजल एंड एक्स। ठीक है, अमोनिया और ऑक्सीजन गैस को पास कराया जा रहा है। पास ऑक्सीजन गैस थ्रू बी, ऑक्सीजन गैस को भी क्या किया जा रहा है, पास कराया जा रहा है।
क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ड्राई अमोनिया गैस पास थ्रू इग्नाइटेड ट्यूब ए एंड इग्नाइटेड अलोन डज नॉट बर्न। ये अकेला जब ए से अमोनिया गैस पास कर रहे थे तो जल नहीं रहा था, लेकिन जब हम लोग क्या किया, ऑक्सीजन पास कराए, अमोनिया बर्न किया और ग्रीन कलर का फ्लेम दिया। कौन सा फ्लेम, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग को पता चला, ये जो नाइट्रोजन होता है ये किस कलर का फ्लेम देता है, फ्लेम टेस्ट, ठीक है, वो हम लोग को भैया देता है ग्रीनिश येलो। तो नेम दी फॉलोइंग में ऐसे करके आ जाएगा, एक गैस का नाम बताओ दैट गिव्स ग्रीनिश येलो फ्लेम टेस्ट, तो क्या लिखोगे, नाइट्रोजन लिखोगे। क्या लिखोगे, नाइट्रोजन। तो इस चीज को ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, देखो यहाँ पे ड्राई अमोनिया और ऑक्सीजन गैस को रखा गया और यहाँ पे क्या रखा गया, कैटेलिस्ट रख दिया गया, प्लेटिनम। तो क्या देखें यहाँ पे, देखो पास ड्राई अमोनिया गैस एंड ऑक्सीजन गैस थ्रू इनलेट ए एंड बी इन द रेशियो 1:2। ammonia oxygen passes through heated platinum placed in combustion which is heated states emits a reddish glow, ठीक है, जब गर्म हो जाता है तो वो क्या देगा, रेडिश ग्लो देगा। ऑब्जर्वेशन में क्या देखे कि पहले भैया नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ और वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा कलर का गैस देता है, रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। लिखता है द प्लेटिनम कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर द हीटिंग। क्यों भैया, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लस डेल्टा दिख रहा है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये जो प्लेटिनम यहाँ पे रखा था एक रिएक्शन के बाद में भी क्या होता है, हीट हुआ रहता है। तो कारण क्या है कि जो हीट निकलता है वो इसको गर्म रखता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। The platinum continues to glow even after the heating is discontinued since the catalytic oxidation of ammonia is an exothermic reaction। ये कैसा रिएक्शन है, एक्सो। तो ये गिव रीजन का एक क्वेश्चन हो सकता है तुम लोग का, बहुत अच्छा, यहाँ पे लिख लो RSN, ठीक है। कि अगर हम पूछेंगे कि बताओ कि प्लेटिनम जो है बाद में भी क्यों हीट ग्लो कर रहा था, तो इसका कारण है बिकॉज इट वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। जो भी कर रहा है मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो तुमको इससे जो क्वेश्चन आता है वही बता रहे हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन याद करना है, और दूसरा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। और ये हर साल ये क्वेश्चन आता है, हम फिर बोल रहे हैं तुमको। देख, स्टार्टिंग रिएक्शन फॉर ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे तो तुमको वहां पे बताएंगे जिस तरीके से हेबर्स प्रोसेस बुलाते हैं अमोनिया बनाने का तरीके को, उसी तरह तुम्हारा ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग उस समय पढ़ेंगे। अभी बस तुमको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया का क्या रिएक्शन है। तो भैया 4NH3 + 5O2 इन प्रेजेंस ऑफ Pt + 800 डिग्री सेल्सियस क्या दे देता है अपने को, NO + 6H2O। 4NO + 6H2O जो है ये NO जो है भैया वापिस आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कौन से कलर का गैस दे देता है, NO2 कलर का गैस देता है, रेडिश ब्राउन कलर का गैस देता है, जिसका नाम क्या है आपका, NO2 है। तो ये भूलना नहीं है, ये दोनों रिएक्शन तुम लोग को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद आता है अमोनिया का बेसिक नेचर होने का कारण। तो ध्यान से मेरा एक बात सुनना है यहाँ पे। सबसे पहला चीज, तुम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ चुके हो। एसिड बेसिस सॉल्ट में तुम लोग ये चीज पढ़ा है कि एसिड जो होता है वो H+ आयन रहता है, उसमें H+ आयन पानी के साथ मिलता है H2O के साथ, और वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जो भी हाइड्रोनियम आयन देगा वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। वो किस नेचर का होता है, एसिडिक। तो भैया बेस किसके कारण से होता है, बेस होता है हाइड्रोक्सिल आयन के कारण से। किसके कारण से होता है, हाइड्रोक्सिल आयन के कारण से। तो क्या लिखता है, चलो सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिख रहा है अमोनिया गैस जो है, यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अमोनिया गैस बेसिक नेचर का क्यों होता है, ये इसका रीजन बताओ। लिखता है परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस और अमोनिया इन लिक्विफाइड फॉर्म, ठीक है, इज न्यूट्रल टू ड्राई लिटमस। अमोनिया, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अमोनिया इज अ वेरी वीक बेस। इसका रीजन क्या है, द बेसिसिटी ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया। तो पहला रीजन इसका हुआ, आप लोग देखो कल हम आप लोगों को बताए थे अमोनिया का स्ट्रक्चर के बारे में। अमोनिया के स्ट्रक्चर में हम बताए थे अमोनिया जो होता है सिंगल बॉन्ड से क्या चीज से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन से, लेकिन भैया इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इस पेयर को हम लोग क्या बुलाते हैं, लोन पेयर बुलाते हैं। इस पेयर को क्या बुलाया जाता है, लोन पेयर, LP, ठीक है, इसको क्या बुलाया जाता है, लोन पेयर। और इसी लोन पेयर के कारण से इसका नेचर जो होता है वो वेरी वीक बेस का होता है। वेरी क्या बताया, वीक बेस। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि अमोनिया इज अ वेरी वीक बेस, तो तुमको बस सीधा सा एक लाइन में आंसर कर देना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, खत्म हो गया। चलो एक का आंसर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आया व्हाट इज लिक्वर अमोनिया। लिक्वर अमोनिया क्या होता है, ये आया था आगे, तुम लोग को बोले थे बाद में बताया जाएगा, तो सुनना ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जोसेफ में। लिक्वर अमोनिया क्या होता है, ध्यान देना।
एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज कॉल्ड लिक्वर अमोनिया और लिक्वर अमोनिया फॉर्टिस। ठीक है, जब भैया पानी में मिला देते हैं, एक होता है लिक्विफाइड अमोनिया, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं, उसको लिक्विफाइड फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन ये लिक्वर अमोनिया में क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा इसको पानी में मिला दिया गया है, एंड ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या अमोनिया, ये पानी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो भैया डायरेक्टली जब ये पानी में मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लिक्वर अमोनिया बुलाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, या एक और नाम क्या दिया गया है, लिक्वर अमोनिया फॉर्टिस। प्रिपरेशन तो यही चीज देख लो जो फनल अरेंजमेंट किए थे HCl वाला का, याद करो स्पेशल फनल अरेंजमेंट ऐसे करके किए थे जहां पे हम लोग HCl एसिड को किस में चेंज कर रहे थे, HCl गैस को किस में चेंज कर रहे थे, HCl एसिड में कर रहे थे। तुम लोग एक बार जाना पीछे और फनल अरेंजमेंट जरूर देखना, और फनल अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तुम लोग को बताए थे फनल अरेंजमेंट से क्या फायदा होता है, बैक सक्शन प्रिवेंट करता है और ग्लास अपरेटस टूटने से बच जाता है। अब आता है बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया क्या चीज के कारण है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया alkaline and acts as a weak base since it undergoes partial dissociation in aqueous solution to give hydroxyl ion in low concentration। तो भैया एक था वेरी वीक बेस, तो वेरी वीक बेस होने का कारण है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वीक बेस होने का कारण सिर्फ क्या है, बेसिक नेचर होने का कारण क्या है कि भैया जब NH4OH को तोड़ा जाता है तो ये पार्शियली टूटता है, ये क्या हो जाता है आपका पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, NH4 प्लस और OH माइनस जो है, ये जो OH माइनस निकल रहा है इसके कारण ये बेसिक इन नेचर है, इसके कारण ये क्या है बेसिक। और वीक बेस इसलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली नहीं टूट रहा है, ये पार्शियल टूट रहा है। तुम लोग पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए, और जो पार्शियली डिसोसिएट करता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वीक एसिड या वीक बेस। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वीक बेस होता है, वीक बेस होने का कारण यहाँ पे ये है कि जब ये डिसोसिएट करता है भैया तब ये क्या होता है, ये लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन के कारण से भैया पहला बात तो ये बेस होता है, और कम लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के कारण से ये क्या होता है, ये वीक बेस होता है, ये क्या होता है वीक बेस। और वेरी वीक बेस का कारण क्या बताए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्या दिया है तुमको। अगर हम तुमको एग्जाम में दे रहे बताओ व्हाट इज द रीजन ऑफ अमोनिया बीइंग अ वेरी वीक बेस, तो तुमको बताना पड़ेगा ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम तुमसे पूछेंगे बताओ अमोनिया बेसिक नेचर का क्या क्यों होता है, तो बताना पड़ेगा कि अमोनिया जब टूटता है तो वो क्या देता है, वो आपका हाइड्रोक्सिल आयन निकालता है। और वेरी वीक पूछने का कारण हो जाएगा कि भैया वो लो कंसंट्रेशन में देता है, वो क्या चीज में देता है, लो कंसंट्रेशन में। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये देख सकता है तुम लोग NH3 प्लस H2 को मिला दिए तो क्या बन गया, NH4OH, यही है लिक्वर अमोनिया, यही क्या है लिक्वर अमोनिया का डेफिनेशन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है तुमको। अब आया अमोनियम सॉल्ट, तो तुम लोग कल ही पढ़ा है, अमोनिया अगर बनाना है मेरे को तो हमको अमोनिया का क्या लेना पड़ेगा, सॉल्ट लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ सॉल्ट बना रहे, एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, सारा बना दिए। और अमोनिया और एसिड के साथ यहाँ पे देख सकता है फिर रिएक्ट करा रहा है, क्या क्या बन रहा है, अमोनियम सॉल्ट, और इधर क्या बन रहा है, वाटर। ये वाला रिएक्शन तुम लोग को पता ही है। ये रिएक्शन का सबसे खास बात क्या है कि एक दो गैस मिलके एक सॉलिड देता है, दो गैस मिलके एक क्या देता है, सॉलिड। NH3 एक बेसिक गैस है, HCl एक एसिडिक गैस है, दोनों एसिडिक और बेसिक गैस मिलके क्या बनाता है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस अमोनियम क्लोराइड देता है। ये हम तुमको HCl चैप्टर में भी बोले थे, इंपॉर्टेंट है, और अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एकमात्र ये रिएक्शन है जहां दो गैस मिलके क्या देता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है। ये क्वेश्चन आता है। अब चलो ये वाला रिएक्शंस देखो, ये वाला रिएक्शन भी व्हाट डू यू ऑब्जर्व में बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। हम तुमको साफ साफ बताते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक भी रिएक्शन तुमको रटने का काम नहीं पड़ेगा। तुम लोग पढ़ा है क्लास 9th में डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बस वही चीज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो है तुम्हारा एनालिटिकल केमिस्ट्री एक चैप्टर है, तुम लोग को 10th क्लास में ही है, 3 या 4th चैप्टर होगा, वही और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्ट एनालिसिस ये तुम लोग करोगे, ठीक है, सॉल्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी ये था, ठीक है, और तुम लोग को ये लैब टेस्ट में भी करवाया जाएगा, जो तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री का लिखवाया जाएगा, तब भी ये चीज रहेगा। तुम लोग देखो यहाँ पे कितना सिंपल सा रिएक्शंस होता है, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है, दोनों अपना पार्टनर क्या करता है भैया, एक्सचेंज करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या लिया गया है, FeSO4, ले हम भी ले लिए, FeSO4 को बोलेगा रिएक्ट किए अल्कली के साथ, तो तुमको पता होना चाहिए NH4OH एक अल्कली है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबका वैलेंसी लिख देते हैं। Fe का भैया 2+ होता है और सल्फेट का भी क्या होता है 2-।
अमोनिया का क्या होता है, प्लस होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, 1 माइनस होता है। ठीक है भैया, अब देखो ये लोग अपना पार्टनर्स क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। Fe चले जाएगा OH के साथ, अमोनियम चला जाएगा सल्फेट के साथ। तो देख यहाँ पे Fe अगर OH के साथ जाएगा तो Fe का 2 प्लस होता है और हाइड्रोक्साइड का 1 माइनस, ये 2 इधर ये इधर, तो क्या बन गया बता, FeOH होल 2। तो पहला प्रोडक्ट जो बन के आया वो क्या आया, FeOH होल 2। दूसरा बात, ये एक प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये एक क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए भैया दूसरा बचा आपका NH4 प्लस, ठीक है लीजिए, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फेट, SO4 2 माइनस, ये 2 इधर ये इधर, तो NH4 होल 2 SO4 ये बना लेगा, और ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, NH4 होल 2 SO4। तुम लोग यहाँ पे देखो, ये FeOH होल 2 जो बना ऊपर में, तुम लोग देख सकता है ये FeOH होल 2 जो बना है ऊपर, देख सब बच्चा, तो ये एक प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट बना रहा है। तो ये प्रेसिपिटेट जो बना रहा है, ये क्या चीज का प्रेसिपिटेट बना रहा है, ये जो ऊपर प्रेसिपिटेट बना रहा है वो आयरन हाइड्रोक्साइड का बना रहा है। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट होता है बता, ये डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके ये ग्रीन कलर से ही दिखा देते। तो ये ध्यान रखना, Fe2+ जो होता है, कहीं पे भी ये चीज तुम देखना, Fe2+ जो होता है वो डर्टी ग्रीन होता है, और Fe3 जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। Fe3+ जो होता है वो क्या देता है, रेडिश ब्राउन देता है। तो वही चीज देखना, Fe वाला भी होगा, Fe3 वाला भी होगा। तो तुम लोग यहाँ पे देख ले, हर जगह यहाँ पे क्या करना है, डबल डिकम्पोजिशन करना है। तो अपने से बनाओ। अब हम तुमको दे रहे हैं क्या चीज, FeCl3 बोल रहे हैं, तो FeCl3 और NH4OH है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। Fe चला जाएगा OH के साथ, तो बताओ क्या हो जाएगा, और NH4 चला जाएगा Cl के साथ। तो भैया देखिए यहाँ पे FeCl3 है, इसका मतलब आयरन का यहाँ पे वैलेंसी 2 नहीं है, आयरन का वैलेंसी क्या है, 3। तो इस बार जो कंपाउंड में बनेगा FeOH होल 3 बनेगा, FeOH क्या बनेगा, होल 3। इसका क्या कलर है बता मेरे को, इसका कलर भैया रेडिश ब्राउन है, इसका कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। तो सिंपल सा चीज है। उसी तरह यहाँ पे देख, Pb चला जाएगा OH के साथ, अमोनियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ। तो देख ले यहाँ पे PbOH होल 2 बन जाएगा और NH4NO3 बन जाएगा। ये किस कलर का प्रेसिपिटेट देता है, पीबी चौकी व्हाइट का देता है भैया, ठीक है, चौक जैसा व्हाइट कलर का होता है, उसी तरह से होगा। फिर जिंक का कैसा होता है, जेलेटिनस व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, जेलेटिन की तरह। जेलेटिन केक सब आता है ना, केक में तुम लोग देखा होगा, पाइनएप्पल केक जेलेटिन का बना हुआ सब आता है, क्या ब्लूबेरी भी आता है, तो वो जेलेटिन जैसा व्हाइट कलर का ये कौन देता है, जिंक देता है। अब यहाँ पे एक चीज जरा सा देखो तुम लोग, यहाँ पे एक रिएक्शन और हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन और हो रहा है, जिसमें तुमको कॉपर वाला करना है। ये कॉपर वाला आया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बताते क्या करना है, कुछ नहीं, ये भी सिंपल है। यहाँ पे देखना, जिंक और कॉपर का सेम होता है। पहले तो कॉपर वाला सिंपल रिएक्शन देखो भैया, Cu चला जाएगा OH के साथ, NH4 चला जाएगा सल्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा, CuOH होल 2 और NH4 होल 2 SO4। तो CuOH होल 2 जो होता है ये पेल ब्लू कलर देता है। तुम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेगा तब भी उसमें भी आएगा, Cu2+ जो होता है, कॉपर आयन जो होता है, ये कौन सा कलर इंपार्ट कराता है, पेल ब्लू। अब सुन ध्यान से, इसी रिएक्शन में क्या बोलेगा कि अगर हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो क्या होगा। तो यही जो प्रोडक्ट बना था उसको उठा लो वापिस से, NH4 होल 2 SO4 ये बना था आपका भैया, CuOH होल 2 ये भी बना था। ये जो प्रोडक्ट बना था उसको वापिस से उठाए प्रोडक्ट साइड को, और इसमें एक और चीज वापिस ऐड कर दिए, NH4OH और डाल दिए। तो वही है कि इसको जब एक्सेस में डालेंगे तो देखो अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना हम क्या बना रहे, CuNH3 होल 4 SO4। अब तुम लोग इसका नाम सीखो मेरे से, कैसे इसको बोलते हैं, CuNH3 होल 4, और यहाँ पे ब्रैकेट एंड होगा, और बाहर में क्या आ जाएगा, SO4 आ जाएगा। तो अब इसको पढ़ते क्या वो सीखो। NH3 मतलब हो गया अमाइन, NH3 मतलब क्या हो गया, अमाइन, ठीक है। पहले आया है कॉपर, पहले क्या आया, कॉपर, तो भैया कॉपर लिख ले, और ये कितना अमाइन है, 4 अमाइन है, ठीक है, NH3 कितना है, 4। तो कॉपर टेट्रा अमाइन, 4 मतलब क्या हो जाता है, ट्राई नहीं टेट्रा, 4 मतलब क्या होता है, टेट्रा, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, कॉपर टेट्रा अमाइन, और लास्ट में क्या पड़ा हुआ है बता देख के, सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, या कहीं कहीं लिखा रहेगा टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या याद रखना है, टेट्रामाइन। क्यों टेट्रामाइन, क्योंकि भैया NH3 होल 4 है, ठीक है, तो 4 अमाइन हो गया, टेट्रा अमाइन। फिर क्या आया भैया यहाँ पे, कॉपर,
ठीक है। कॉपर कौन सा है, 2+ है, तो कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 क्या हो जाए, लास्ट में क्या है, SO4 पड़ा हुआ है, तो टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। तो ये एक इंकी ब्लू मतलब डीप ब्लू कलर का एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या है, CuNH3 SO4 टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। ये डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है जब हम एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ भैया हम लोग सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम कंसंट्रेशन में डाल रहे हैं तो ये पेल ब्लू का सॉल्यूशन देता है, जो कि किसके कारण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण होता है। तो देख लो यही चीज इतना सारा वापिस से लिख दिया है। The pale blue precipitate of copper hydroxide formed is soluble in excess of ammonium hydroxide. Since a soluble complex tetramine copper 2 sulfate is formed, which is deep blue और inky blue solution. किस कलर का होता है भैया, डीप ब्लू और इंकी ब्लू, ठीक है। यहाँ पे देख सकता है तुम लोग, ये डीप ब्लू या इंकी ब्लू कलर का जो बता रहा है ये क्या है आपका भैया, ये आपका टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट है। ये क्या है, टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट। तो ये रिएक्शन आता है क्या चीज में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में। तुम लोग 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में व्हाट डू यू ऑब्जर्व आता है सेक्शन ए में। अब तुमको बता देते व्हाट डू यू ऑब्जर्व का क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाता है। वहां पे खाली हम लोग को क्या लिखना है, वहां पे खाली तुमको ऑब्जर्वेशन लिखना है, ये इक्वेशन लिखना नहीं रहता है। लेकिन अभी हम तुमको यही चीज बता रहे, इक्वेशन भी याद करो और ऑब्जर्वेशन तो याद हो ही जाएगा अगर इक्वेशन लिख लोगे तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। ये देख ली, ये लग रहा है टेबल बहुत हार्ड है लेकिन बहुत इजी सा चीज है। डबल डिकम्पोजिशन करना है। तुम लोग अपने बुक में एक एरो तो जरूर से बना दो ऐसे करके, ताकि कभी भी बाद में पढ़ेगा तो ये चीज याद रहे। ये डबल एरो दिखा देना कि भैया यहाँ पे ये रेडिकल अपना क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है, ठीक है। जैसे क्या किए थे भैया, Fe2+ और सल्फेट का 2-, इसका +1 और इसका क्या था 1-, दोनों अपना क्या करता है, रेडिकल एक्सचेंज करता है। Fe चला जाता है OH के साथ, FeOH2 बना लेता है। अमोनिया चल जाता है भैया सल्फेट के साथ, NH4 SO4 बना लेता है। तो सिंपल सा चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है तुम लोग को। और इसको ये जितना कलर याद है ये कलर याद कर ले, ये पूरा का पूरा कलर याद कर लेगा सब बच्चा, ठीक है। तो जो भी प्रेसिपिटेट है भैया वो सारा तो क्या होगा, इनसॉल्युबल ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना। बाद में जो ये दोनों का सॉल्युबल लिखा है ये एक्सेस में सॉल्युबल है, ध्यान रखना। बाद में जो ये लिख रहा है ये एक्सेस में सॉल्युबल होता है। जब हम लोग कम लेंगे तब कम में ये सॉल्युबल नहीं रहता, तब ये लोग भी क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, जो तुम लोग को दिख रहा होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ ये वाले पेज पे 4 रिएक्शन है और ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चारों रिएक्शन तुम लोग के लिए एकदम नया रिएक्शन है। ये रिएक्शंस को कैसे देता है बोर्ड एग्जामिनर या तुम्हारे स्कूल में कैसे टीचर डालेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग अभी अमोनिया का एक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, रिड्यूसिंग एक्शन। अमोनिया गैस के बारे में एक और चीज जानेंगे कि वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ये हुआ कि वो भैया किसी का भी ऑक्सीजन को क्या करता है, खींच लेता है। ऑक्सीजन को क्या करेगा भैया, वो खींच लेगा। तो ये चीज क्या है, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आता है, पहले ये सुनो। सबसे पहला चीज तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, कॉपर ऑक्साइड को क्या बुला रहा है, बेसिक ऑक्साइड बुला रहा है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड बुला रहा है पीबी को। कोई बच्चा मेरे को बताओ अदर देन पीबी और कौन कौन एम्फोटेरिक होता है। ZnAl। वेरी गुड, ZnAl। ZnPbAl ये तुम लोग पढ़ा था कि ये भैया क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ZnPbAl जो होता है ये तीनों क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो यहाँ पे तुमको ऐसे लिख के नहीं देगा कि अमोनिया का, अब देखो क्वेश्चन सब कैसे घुमाता है, ठीक है। तुम याद तो करके जाएगा ये, लेकिन तुमको सीधे क्वेश्चन नहीं देगा, तुमको बोलेगा सो द रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब तुमको पता नहीं रहेगा कि PbO इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अमोनिया का रिड्यूसिंग एक्शन का मतलब यही है कि PbO को अपने को अमोनिया से रिएक्ट कराना था, और बेसिक ऑक्साइड को अगर रिएक्ट कराने बोलेंगे तो क्या ले लेंगे, कॉपर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉपर। चलो हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो कलर यहाँ पे ध्यान देना और लिख लेना अपने अपने बुक में, ताकि जब पढ़ो तो बाद में याद रहे। कैसे लिखना वो बताते अभी। तुम लोग देख यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे तो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक साथ करके दिखा दिया। कॉपर ऑक्साइड को ले लिया, PbO को ले लिया, और यहाँ से अमोनिया गैस पास कराया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये यूट्यूब से पास किया गया, और फिर यहाँ पे ये क्या किया गया, गैस को कलेक्ट कर लिया गया। गैस को क्या कर लिया गया, कलेक्ट कर लिया गया। चलो देखो यहाँ पे, ड्राई अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे ये लिख ले, इसके बगल में जरा सा लिख ले, ये ब्लैक होता है। पेंसिल का यूज करना, कॉपर ऑक्साइड के बगल में लिख ले तुम लोग सब ब्लैक,
और कॉपर जो होता है जो, ठीक है, कॉपर तुम लोग सब कॉपर का तार देखा है, याद है कॉपर का तार किस कलर का होता है, बताओ तुम लोग? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ब्राउन होता है, ठीक है। तो देख यहाँ पे ये जो कॉपर होगा ये किस कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का, एग्जैक्टली रेडिश ब्राउन कलर का ही होता है, वहां ब्राउन कॉपर लिखा है ना, वो रेडिश ब्राउन लिखना तुम लोग। तो अमोनिया को भैया जब कॉपर ऑक्साइड से पास कराए, कॉपर ऑक्साइड वाज ब्लैक इन कलर, वो क्या चीज में रिड्यूस हो गया भैया, वो आपका रेडिश ब्राउन कॉपर में रिड्यूस हो गया, वाटर निकला और कौन सा गैस निकला, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फ्लेम टेस्ट किस कलर का देता है बताओ? ग्रीनिश येलो। वेरी गुड, ग्रीनिश येलो, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे तुम लोग को, तुम लोग भी ध्यान रखा कर। अब इसके बाद एक एम्फोटेरिक, पीबीओ जो होता है भैया वो बफ येलो कलर का होता है, वो किस कलर का होता है, बफ येलो। जब पीबीओ से पास कराएंगे अमोनिया को तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो ग्रेइश मेटल में चेंज हो जाता है, और ग्रेइश मेटल जो है वो कौन है, पीबी है, वो क्या है, पीबी। तो पीबीओ के बगल में तुम लोग बफ येलो लिख लो, ठीक है, यहाँ पे लिख ले जरा सा, बफ येलो, पीबीओ के बगल में बफ येलो लिख लो, और पीबी के बगल में लिख ले ग्रेइश, पीबी के बगल में ग्रेइश लिख ले, ठीक है। लिखने से यही होगा कि जल्दी याद हो जाएगा और कुछ नहीं, तुरंत याद रहेगा कलर। 3H2O प्लस क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है। तो देख पहला ये हो गया, अब बैलेंसिंग का बात है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर याद करता है, जैसे 23331, ठीक है, क्या बताया भैया, 23331, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हैं 23331, ये ऑर्डर भी याद रखना है तुमको हमेशा, कॉपर, वाटर और नाइट्रोजन, 2331, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया दिखा रहे क्या चीज के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर। ये देखो लिखता है अमोनिया रिड्यूसेस क्लोरीन टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ये एक स्टेप पे नहीं होता भैया, मल्टीपल स्टेप में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है बताते हैं। यहाँ पे बोलेगा तुमको सो दी रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ एक्सेस ऑफ अमोनिया लेना है तुमको, अमोनिया क्या लेना है, एक्सेस। तो जब भैया जब अमोनिया को रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड और क्या दे रहा है, नाइट्रोजन। दूसरा चीज यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब हम एक्सेस अमोनिया लेते हैं तो 8 अमोनिया ले रहे हैं, क्लोरीन कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, NH6NH4Cl, और नाइट्रोजन कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, 8NH3 + 3Cl2 गिव्स 6NH4Cl प्लस नाइट्रोजन। तो ये भूलना नहीं है, ये सब रिएक्शन 1 2 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और कैसे क्वेश्चन आ रहा है, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन, से यहाँ पे देख क्या बता रहा है यहाँ पे कि रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन एक्सेस, सॉरी, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस अमोनिया जब लेते हैं तो भैया क्या होता है, 8NH3 + 3Cl2 क्या देता है अपने को, 6NH4Cl, और क्या दे रहा है, N2 दे रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब भैया जब एक्सेस क्लोरीन लेंगे तो क्या होगा, तो भैया व्हेन वी टेक एक्सेस क्लोरीन इट गिव्स HCl एंड येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड, जिसको क्या बुलाते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये बोर्ड एग्जाम में नेम दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व में क्वेश्चन आया है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन में क्वेश्चन आया है, ये बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये नेम दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आया है, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड, तो क्या लिखोगे तुम लोग, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो ये 4 रिएक्शन, चारों का चारों एक नया रिएक्शन था तुम लोग के लिए, ठीक है। तो तुमको इसीलिए बोल रही है, ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी बोर्ड ईयर का पेपर निकाल ले, इसमें 2 क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन, ये ऊपर 2 में से 1 रहता है और नीचे 2 में से 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा NH3 + 3Cl2 gives 3HCl + NCl3, येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड वाला बहुत बार पूछा गया है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये तुम लोग सबके बुक में भी है, कॉन्साइज वाले में भी दिया हुआ है, तो ये चीज याद कर ले तुम लोग सब, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देख, खत्म ही हो गया चैप्टर तो ऐसे। अब यहाँ पे देख, ये कुछ नहीं है, अभी तक जो पढ़े वही चीज का समरी बताया है, टेस्ट फॉर अमोनिया। तो ऑर्डर तुम लोग जान नहीं रहा है, पंजेंट ऑर्डर का होता है, इजिली रिकॉग्नाइजेबल, फिजियोलॉजिकल नेचर में क्या होता है, इरिटेटिंग सेंसेशन कॉज करता है। फिर यहाँ पे देखो ये याद करना है, जैसे यहाँ पे लिटमस बेसिक नेचर का होता है तो रेड से ब्लू में चेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, और इसमें भैया बेस में किस कलर में चेंज हो जाता है, येलो कलर में चेंज हो जाता है। फिनोक्सिलिन भी आपका कलरलेस रहता है, एसिड में भी कलरलेस रह जाता है, लेकिन बेस में किस कलर में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है।
फिर से देखिए रिएक्शन आया, अमोनिया कैसे आइडेंटिफाई करते, एक ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl लाएंगे तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ क्या दिखाई देगा, अमोनियम क्लोराइड। फिर यहाँ पे देखो अभी हम लोग ये वाला रिएक्शन किए थे कि जब एक्सेस हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मिलाएंगे तो वो किस कलर का सॉल्यूशन देगा, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देगा, इंकी ब्लू। और ये एक नया चीज है जो तुमको ध्यान रखना है, इसको लास्ट वाला पॉइंट को मार्क करो, ये 2 साल से पूछ रहा है जोसेफ में नेस्लर रिएजेंट के बारे में, ACC में भी पूछा था। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, तो नेशनल रिएजेंट कलरलेस नेशनल रिएजेंट टर्न पेल ब्लू, ठीक है, अमोनिया के प्रेजेंस में किस कलर में चेंज हो जाता है, पेल ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑन पैसेजेस ऑफ एक्सेस अमोनिया अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, किस कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ब्राउन पे, कौन, नेस्लर रिएजेंट। नेशनल रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2HgI4। तो बस यही था, एक पेज शायद इसके पीछे भी है, हाँ यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख तुम लोग, यहाँ पे ये जो चीज दिया हुआ है नेम दी फॉलोइंग में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो बच्चे लोग गलत करके इसलिए आ जाता है क्योंकि ये लास्ट पेज पढ़ता ही नहीं है। तुम लोग यहाँ पे देख सकता है अमोनिया गैस का यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज बता रहा, हम सारा बताते हैं तुमको एक एक करके। देख यहाँ पे सब्जन सिंथेटिक प्रोडक्ट में सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या बताता है, सोर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है, ओस्टवाल प्रोसेस से बनाया जाता है, बम बनाने में काम आता है, ठीक है, देख ले अमोनियम नाइट्राइड, डाई एंड ड्रग्स बनाने में काम आता है, बेकिंग सोडा बनाने में काम आता है, वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है। और ये क्वेश्चन आया था देखिए कि बताओ किस प्रोसेस से वॉशिंग सोडा जो बनाया जाता है किस प्रोसेस से बनाया जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है नेम दी फॉलोइंग में। तो सॉल्वे प्रोसेस, ये नाम ध्यान रखना है कि बताओ मेरे को अमोनिया का यूज करके कैसे वॉशिंग सोडा प्रिपेयर किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताओ, तो क्या हो जाएगा उस प्रोसेस का नाम, सॉल्वे प्रोसेस। तो तुम लोग ये सब देख, डिटेल वाला चीज सब है जो नहीं पढ़ने पे कोई आंसर नहीं दे पाएगा। फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, तुम लोग सब जानता है फर्टिलाइजर एनपीके प्रोडक्ट से बनता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या होता है, पोटेशियम। तो तुम लोग अमोनिया में जो होता है यहाँ पे देख सकता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये सारा फर्टिलाइजर्स का नाम है। यूरिया, यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है, हम तुमको यूरिया का फॉर्मूला बताए भी थे, CONH2 होल 2, ठीक है, ये NH ऐसे करके लिख दिया NH2 CONH2, वही चीज है भैया, NH2 होल 2 लिख रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे ये तुम्हारा बुक वाला ऐसे करके लिख दिया है। अब अमोनियम कंपाउंड्स में देखो क्या क्या बता रहा है, स्मेल्टिंग सॉल्ट जो है यहाँ लिखता है उसका कंस्टिट्यूएंट है, बेकिंग एंड ड्राइंग इंडस्ट्री में यूज होता है। यहाँ बैटरी जो बनता है अमोनियम, तुम लोग याद करो पढ़ा था कि ऐसे करके बैटरी होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डला रहता है, याद आया होगा किसी को, इसमें अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट डला रहता है, तो वही चीज है यहाँ पे देख ले। एप्लीकेशन ड्राई सेल्स में, मेडिसिन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो जाता है। अमोनियम सल्फेट एज अ फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है, एलम बनाने में काम आता है। एलम क्या होता है, फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला क्या था, K2SO4.Al2SO4 होल 3 24H2O, ये तुम्हारा क्या है, फिटकरी है, फिटकरी। सेविंग लोशन जो होता है, पापा लोग को देखा होगा चेहरा पे रगड़ते हुए, वही चीज है। अब लिक्विड अमोनिया क्या होता है, लिक्विड अमोनिया क्या होता है, ये दोनों में देखो ये डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड अमोनिया। तो देख, एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया, बताए थे डायरेक्टली पानी में मिला देंगे तो वो क्या बना देता है भैया, लिक्विड अमोनिया, और इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, लिक्विड अमोनिया फॉर्टिस या 880 अमोनिया भी बुलाते हैं। तुम लोग कौन साइज में लिखा हुआ होगा 880 अमोनिया। देख, लिक्विड अमोनिया इमल्सिफाइज और डिसॉल्व फैट्स, ग्रीस एंड हेंस यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑयल और ग्रीस स्टेन, ठीक है भैया। लिक्विड अमोनिया इज आल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग विंडो पेन्स, पोर्सिलीन आर्टिकल, ये सब में भी काम आता है। रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो इसका रीजन देखो, ये रीजन लिखो यहाँ पे RSN, एज अ रेफ्रिजरेंट क्यों यूज किया जाता है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज हाईली वोलेटाइल एंड इट हैज हाई लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, देयरबाय इट इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। दूसरा चीज क्या, इट इजिली लिक्विफाइज अंडर प्रेशर एट लो टेम्परेचर, ये आसानी से लिक्विफाई भी हो सकता है। तो ये दोनों कारण से ये क्या चीज की तरह यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है, बस इतना ही है। अब इसके अलावा तुमको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, खत्म हो गया यहाँ पे ये चैप्टर। तुम लोग को आज का काम इतना सही है, ये जितना रिएक्शंस है, अब इसका स्कूल में तुम लोग को क्वेश्चन आंसर करने बोलेगा, तुम लोग क्या करना है, एक काम, अपना जो क्वेश्चन आंसर कॉपी बनाओ